रक्षाबंधन के साथ आने वाले त्योहारों पर मिठाइयों की मांग बढ़ते ही जगह जगह मिलावट का कारोबार जोर पकड़ने लगा है। देश के अलग अलग शहरों की खोया मंडियों में कंटेनर में रसगुल्ले और राजभोग जैसी मिठाइयां मिलावट के साथ पहुंच रही हैं। यहां से इन्हें खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की कई मिठाई दुकानों पर भेजा जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर मिठाई तैयार करने के बजाय कारोबारी बेच रहे हैं। मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ में खोया, छेना और तैयार मिठाइयों की खपत बढ़ रही है। त्योहारों में खपत बढ़ने के कारण कई असामाजिक तत्व नकली खोया, कृत्रिम रंग और एसेंस का इस्तेमाल करके मिठाई को तैयार कर रहे हैं। ऐसी मिठाइयां लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको कुछ इलाकों की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से खाद्य विभाग ने छापेमारी करके नकली कारोबार का पर्दाफाश किया है। तो ये 6 तस्वीरें हैं मथुरा, गाजियाबाद, उन्नाव, अमरोहा और बागपत, नोएडा की। कहीं पर पनीर, कहीं पर खोया, किस तरीके से नकली सामग्री का इस्तेमाल करके मिठाइयां बनाई जा रही थी। तो अगर आप भी इन त्योहारों में मिठाइयां खरीदते हैं तो बहुत सोच समझकर, जांच परख कर आपको मिठाइयां खरीदनी होगी। चाहे आप खाली खोया खरीद रहे हो या उससे बनी मिठाई खरीद रहे हो, रसगुल्ले खरीद रहे हो, किसी भी प्रकार की मिठाई में मिलावट हो सकती है। इसीलिए बहुत एहतियात के साथ में आपको कदम उठाना होगा। हालांकि खाद्य विभाग लगातार शिकंजा कसता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको मथुरा, गाजियाबाद, उन्नाव हर जगह की दिखा रहे हैं। अमरोहा, बागपत और नोएडा में भी यही हालात फिलहाल देखे गए हैं और छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से नीलेश, नोएडा से साजिद मेवाती हैं और इंद्रेश शर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साजिद का रुख करते हैं। साजिद, क्या स्थिति है? कई जगह से खबरें नोएडा से भी सामने आई हैं जहां खाद्य विभाग एक्टिव है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आप जो खा रहे हैं हो सकता है वो मिलावट वाली मिठाई हो। बिल्कुल, देखिए नोएडा में जैसे ही त्योहारों का नजदीक आना हुआ उसके बाद खाद्य विभाग की टीम की नींद टूटी है और खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ये कहा जाए कि एक मेवात और अलीगढ़, ये 2 जगह है जहां से लगातार नकली प्रोडक्टों को दिल्ली, नोएडा, आसपास के इलाकों में भेजा जा रहा है। लेकिन खाद्य विभाग की टीम इतनी एक्टिव है कि तुरंत उन वाहनों को पकड़ा जा रहा है और जो नकली पदार्थ है उनको तुरंत तो नष्ट कराया जा रहा है। लगभग कल की बात करें तो देर रात भी खाद्य विभाग की टीम ने 100 किलो रसगुल्ले जो है नकली बरामद किए हैं, नकली पकड़े हैं, उनको नष्ट कराया गया है। उससे पहले लगभग 400 किलो जो पनीर है नकली, उसको नष्ट कराया गया। उससे पहले 300 किलो पनीर। तो ये आप देखिए कि किस तरह से नकली प्रोडक्ट नोएडा और उसके आसपास के शहरों में भेजे जाते हैं और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। खाद्य विभाग जिस तरह से अब अपनी नींद से जागा है, खाद्य विभाग की टीम की ये कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए क्योंकि आम लोग अपना घर छोड़कर शहर में आते हैं और जो मीडियम और गरीब परिवार होते हैं वो इन त्योहारों पर ही मिठाइयाँ खा पाते हैं, अपने परिवार के लिए मिठाई ले जाते हैं। लेकिन इन्हीं मिठाइयों में कहीं ना कहीं नकली चीजों का प्रयोग किया जाता है, जो रंग होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए बिल्कुल बहुत साजिद, जैसा हानिकारक आप है। कह रहे हैं त्योहारों में कुछ ऐसी ही मिठाइयां लोगों को अस्पताल पहुंचा देती हैं, इस तरीके के हालात बन जाते हैं। फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं। नीलेश, क्या स्थिति है? प्रशासन फिलहाल एक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन बचना बहुत जरूरी है इन मिलावटखोरों से। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अभियान चलाया जा रहा है। एसएसडीए का ये अभियान जो है रंग लाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, जहां पर सैकड़ों टन नकली खोया, मिलावटी मिठाइयां बरामद हुई, जिनको मौके पर ही नष्ट कराया गया। उसके अलावा जो बेचने वाले लोग थे उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कई जगहों पर एफआईआर भी पंजीकृत की गई है क्योंकि देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो मिलावटखोर है वो एक्टिव हो जाते हैं। मिठाइयों में मिलावट करते हैं, घी में मिलावट करते हैं, पनीर में मिलावट करते हैं। उसके अलावा खोया मंडी में बड़े पैमाने पर नकली खोया पहुंचने लगता है। तो उसको देखते हुए प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया गया है। एसडीए की टीमें दिन हो या रात हो अलग अलग जगहों पर निरीक्षण कर रही है, छापेमारी कर रही है। उनके छापेमारी के दौरान तमाम जगहों पर खोया, राजभोग के साथ साथ रसगुल्ले व्यवधान था वो दिखाई दिया, जिसके बाद उनको नष्ट कराया गया और तमाम जगहों पर मिठाइयों में केमिकल का उपयोग करते हुए भी पकड़ा गया, जिसके बाद बेकरियों के ऊपर नोटिस के साथ साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी एसडीए की तरफ से की गई है। उसके अलावा जहां पर मिलावटी खोया पाया गया वहीं मौके पर ही गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कराने की कार्रवाई की गई है। 24 घंटे के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो सैकड़ों कुंटल खोया उनको नष्ट कराया गया है।
और दर्जनों नोटिस जारी किए गए हैं। एसएसडीए की टीम लगातार खोया मंडियों में बिल्कुल नीलेश, जैसा आपने कहा कि सैकड़ों दुकानों पर छापेमारी की गई है। गाजियाबाद का रुख करते हैं। इंद्रेश, गाजियाबाद की सिचुएशन क्या है फिलहाल कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई हुई है जहां पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि मिलावटखोर और जो जमाखोर है उनके ऊपर बड़ा एक्शन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के जो लखनऊ के अधिकारी हैं उनके अनुपालन में गाजियाबाद जिलाधिकारी ने खाद्य विभाग को जो निर्देश दिए, पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद के मोदीनगर और विजयनगर इलाके से जो है बड़ी तादाद में रसगुल्ले की खेप पकड़ी गई है, जो कि बड़ी गंदगी से बनाई जाती थी। 10 क्विंटल रसगुल्ला मौके पर ही नष्ट कराया गया, जिसमें एक बहुत बड़ी बात है कि केमिकल, एक सेफोलाइट नाम का जो केमिकल है, वो मिठाई की जो सफेद रंग की चमक को बनाए रखने में होता है, उसके भी प्रयोग का इसमें अंदेशा लगाया गया। उसके प्रयोगशाला में इसको भेजा गया, 4 नमूने भेजे गए हैं, जिसके नमूने के आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई होगी कि क्या इन दुकानदारों पर जो ये मिलावटखोर कर रहे हैं, क्या इनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा कि नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो अभी तो 10 क्विंटल पकड़ा गया है, पर जो नहीं पकड़ा गया और बाजार में सप्लाई हो चुकी है, कहां सप्लाई होना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है गाजियाबाद के जिला खाद्य विभाग के लिए। बिल्कुल इंद्रेश, जैसा आपने कहा कि कहां-कहां पर सप्लाई की जा चुकी है, कहां-कहां सप्लाई होनी थी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे आप उन लोगों को चिन्हित करेंगे। लेकिन इस समय साजिद, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी अभी मान लीजिए रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद जन्माष्टमी है, फिर दिवाली का त्यौहार आएगा, दशहरा आएगा, उसके ठीक पहले ये तंत्र एक्टिव होता है और हम ऐसी ही बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखते हैं। लेकिन आखिरकार इन नियम कानूनों का डर क्यों नहीं है इन दुकानदारों में, मिलावटखोरों में? बिल्कुल सृष्टि, आपने सही कहा। जैसे ही त्योहार आते हैं उस वक्त खाद्य विभाग की टीम एक्टिव होती है। ये आखिरकार खाद्य विभाग की टीम उस समय कहाँ चली जाती है जब त्योहार चले जाते हैं। त्योहार के बीच में भी तो लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा। एक खाद्य विभाग की ऊपर जिम्मेदारी होती है जिले की कि जिले में नकली पदार्थों को ना बिकने दे, नकली प्रोडक्ट ना बिके, समय समय पर टीम को भेजा जाए। बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि खाद्य विभाग की टीम कई जगह पर बनाई गई है, लेकिन नोएडा में देखा जाए त्योहार पर ही अधिकतर एक्टिव नजर आती है। तो आम लोगों का कौन ख्याल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की टीम उस वक्त एक्टिव हुई है जब त्योहारों की शुरुआत हो गई है। रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद दीपावली, अन्य त्योहार आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक मानी जा सकती है। बिल्कुल साजिद, ये लगातार इस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए और सीधे तौर पर नियमों का पालन करवाते रहना चाहिए पूरे साल। ये भी बहुत जरूरी। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।